नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में दर्शकों का और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, इस वक्त की हम बात करें तो हम इस वक्त सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में हैं और आज हम जो स्टेट टूर्नामेंट होने वाले हैं, सिंथेटिक ट्रैक में ये स्टेट टूर्नामेंट होने वाले हैं और कब से ये टूर्नामेंट होने वाले हैं, कितने यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो पहुँचने वाले हैं, तमाम सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करेंगे। तो आज खास बातचीत करेंगे स्टेट टूर्नामेंट को लेकर के खेल अधिकारी है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कब से जो है वो खेल कूद प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, थैंक यू। सर, बात करें यहाँ पर स्टेट टूर्नामेंट होने वाला है, कब से ये स्टेट टूर्नामेंट होने वाला है और कहाँ से खिलाड़ी जो है वो मौजूद होंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हमारी जस्ट हमने गाड़ियों पे बच्चे जो दिव्यांग बच्चों का जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ था जी, वो बच्चे आज ही यहाँ से बिलासपुर के लिए स्टेट टूर्नामेंट के लिए रवाना होने वाले हैं। जी जी, उनको गाड़ियों में बिठा दिया गया है और हमारे उसके अटेंडेंट्स साथ में, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे होते हैं, इनके साथ एक अटेंडेंट और साथ में हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो साथ में जा रहे हैं। तो ये 2 दिन का टूर्नामेंट है, तो ये इनके साथ टूर्नामेंट करवा के तो इन बच्चों को वापस लेके आएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 17 और 18 को जी, वो हमने दौलतपुर कॉलेज में जो हमने ये डिस्ट्रिक्ट यूथ फेस्टिवल रखा हुआ है जी, क्योंकि स्टेट यूथ फेस्टिवल भी हमारे यहाँ धर्मशाला में ही होना है जी। इसकी अभी हम अभी इसकी प्लानिंग करेंगे और इसकी जो डेट जो है वो महीने के अंत तक हम इसको डिसाइड करने वाले हैं। शीघ्र ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से बातचीत होगी, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और जैसे भी ये प्रोग्राम करवाएंगे उसका हम पूरा खाका तैयार करने वाले हैं। आपने कहा कि दौलतपुर में ये स्टेट टूर्नामेंट होने वाले हैं, ये कब से होने वाले हैं, डेट जो है वो निर्धारित करनी है? ये दौलतपुर में जो हो रहा है 17 और 18 को हमारा दौलतपुर कॉलेज में ये इवेंट हो रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हमारे सारे ब्लॉक्स के बच्चे जो हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जी। अगर बात करें हम दिव्यांगों की, तो दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी, कितने खिलाड़ी जो थे, दिव्यांग खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं स्टेट के लिए? इसमें जो हमारी टोटल अटेंडेंस जो थी नियर अबाउट 200 के करीब हमारी टोटल अटेंडेंस थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में थी। और जो सिलेक्टेड बच्चे जो नंबर 1 पे आए हैं, या नंबर 1 वाला अगर किसी कारणवश नहीं जा रहा तो नंबर 2 वाला जो है उसको हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे 25 और 30 के बीच में हमारा एक दिव्यांग का ग्रुप जा रहा है बच्चों का डिफरेंट गेम्स में, और इनके साथ अटेंडेंस और इनके साथ ऑफिशियल जो है वो बिलासपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा, चले गए हैं? अभी चले गए हैं, अभी निकले हैं। सर, बात करें स्टेट टूर्नामेंट की, तो क्या क्या विजेता और उपविजेता जो रहने वाले हैं, क्या उन्हें प्राइज़ यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद कैसी टीमों का सिलेक्शन जो है वो रहने वाला है? इसमें सबसे पहले जो हमारा जो यूथ फेस्टिवल का जो स्टेट होगा, इसमें कैश प्राइजेस भी होंगे और बच्चों को मोमेंटोस दिए जाएंगे। इनको आने जाने का टीए सारा हमारा यहाँ पे मेस भी लगेगा। बच्चे नियर बाई हमारे स्कूल कॉलेजेस में यहाँ पे ठहरेंगे और ऑफिशियल्स के लिए भी हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की हमारे जितने भी इदारे हैं, उनके रेस्ट हाउसेस हैं या होटल्स हैं, वो हमारे को उनकी बुकिंग करवाएंगे शीघ्र ही मीटिंग के बाद। सर, बात करेंगे 2 साल कोरोना रहा है, उस बीच में जितने भी गतिविधियाँ थी बंद रही हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे हर चीज़ पटरी पर आनी शुरू हुई है। अगर हम बात स्पोर्ट्स से करें, खेलों से करें, तो कितना बदलाव जो है वो आ रहा है और कितनी जो यहाँ पर खेलें हैं करवाई जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो एक तो कोरोना काल बीच में किसी ने सोचा था कि हर एक चीज़ पे पूर्ण विराम लग जाएगा जी। साल 2 साल 1.5 साल के लिए जो ये बच्चों की स्टडी, बच्चों की खेल कूद, ये हर एक तरह की जो एक्टिविटी थी ये थम सी गई थी जी। लेकिन कोरोना के जाते ही इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल ही हमारी एक जो हमारी न्यूज़ आई है, उसमें मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि कांगड़ा में जो पिछले कल की डेट में एक भी पॉजिटिव केस नहीं था। इट मीन्स के अभी जो इनकी खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं और जो हमारी जो इनका स्टडी का है वो पटरी पे धीरे धीरे लौट रहा है, आमतौर पर पूरे तरीके से लौट चुका है। जैसे जैसे साल के इवेंट्स होते हैं, हमारे जो एसोसिएशंस अपने अपने टूर्नामेंट करवा रही है, नेशनल में हमारे बच्चे जा रहे हैं और ऐसे ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम है वो भी रिवाइव हो चुके हैं और धीरे धीरे ये भी हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अलग अलग वेन्यूज़ हैं हमारे हिमाचल के, और ये बच्चे भी जब सिलेक्ट होंगे तो नेशनल लेवल पे ओबियसली ये भी जाएंगे। अब बात करेंगे एसोसिएशन की, तो कितनी एसोसिएशन अभी तक यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिताएं जो है वो करवाई जा चुकी हैं उनके द्वारा?
हमारे जो डिपार्टमेंट से जो एफिलेटेड जो एसोसिएशंस हैं वो करीब 42 और 43 के करीब हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन से और हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्टर रजिस्टर्ड है जी। ये जो टूर्नामेंट्स कराते हैं ये पहले डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स कराते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल का करवाते हैं, और जैसे ही इनकी नेशनल लेवल की डेट्स आती हैं तो सिलेक्टेड बच्चे नेशनल उसमें खेलने जाते हैं। सर बात करें यहाँ पर एंट्री के लिए, क्योंकि बिना एंट्री के सिंथेटिक ट्रैक पर कोई भी नहीं खेल सकता, ना ही यहाँ पर कोई ट्रेनिंग कर सकता है। यहाँ के एंट्री के लिए कितने पासेस का क्या रहता है, कितनी फीस जो है वो रहती है? देखिए सरकार ने हमारे को ये लगभग 6 करोड़ की हमारी ये सिंथेटिक ट्रैक लगी थी जी। जो सरकार ने हमें उपलब्ध कराया था धर्मशाला में, जी। और ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट के 2 सिंथेटिक ट्रैक एक हमीरपुर में और एक बिलासपुर में बन चुके हैं जी। अब इसके रखरखाव के लिए हम यहीं से ही बच्चों का एक बड़ा छोटा सा अमाउंट जिसको बोलते हैं 150-200 रुपया, तो बच्चा एक बार में कहीं खड़ा हो जाए खाने पीने के लिए तो इन्वेस्ट कर देता है। जी, जी। तो हम महीने का उनसे इतना पैसा लेते हैं, स्टूडेंट का काम है 75 या 100 के करीब है, जी। और जो दूसरे हैं उनका 150-200 के करीब है। जी। तो मेरे ख्याल में इससे सस्ता और कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे को इसकी जो बियर टियर है, जी, जी। जो इसका रख रखाव है, इसकी भी हम यहीं से ही पैसा जो है आउटपुट निकालते हैं। जी। तो हम बच्चों के कार्ड बनाते हैं, और इन सैर करने के लिए हमने इसको पर्टिकुलरली अवॉइड किया हुआ है। सैर करने वालों को हम ग्रासी ग्राउंड उपलब्ध करवाते हैं, और जो बच्चे जो ट्रेनिंग पर्पज से यहाँ पे बच्चे खिलाड़ी लोग आते हैं हमारे कोचेस के पास ट्रेनिंग करते हैं, जो कम्पिटिटर्स होते हैं, इनको हम अलग से इनको लेन्स डिफरेंट लेन्स इनको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की 8 लेन का ये इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक है, तो उसी हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी होते हैं, मिडिल डिस्टेंस वाले भी होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस वाले भी होते हैं, अलग अलग लेन्स डिस्ट्रीब्यूट करके तो कोचेज जो है इनको ट्रेनिंग कराते हैं। अब बात करें तो कितने यहाँ पर ट्रेनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं और जो कि आपसे पास जो है बनवाते हैं? हमारे पास बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे पास इस वक्त लगभग 200-250 बच्चा जो है मॉर्निंग में होता है, और इतना ही बच्चा शाम को इवनिंग में भी होता है। मतलब कहीं ना आउटडोर कहीं और खेल इंडोर की भावना जो है वो है, और आगे जो जैसे कि पुलिस की भर्ती ले लीजिए या आर्मी की भर्ती जाना है तो यहीं से ही ट्रेनिंग होती है, चाहे वो साईं हॉस्टल की भी हम बात करें तो। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमारे पास लोकल बच्चे बहुत हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास लोकल बच्चों की है। जी। और यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का वातावरण देखते हुए हमारे पास इस वक्त, मैं आपको एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पास बाहर से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, J&K से इतने बच्चों के ग्रुप सारे हैं जो खेलने वाले हैं, कम्पिटिटर्स हैं। जी। कईयों को तो मुझे यहाँ पे भीड़ भड़का देखते हुए कई बार मना करना पड़ता है। जी। जी। तो हमारे पास यहाँ पे बिलासपुर या हमीरपुर ना जाके हमारे पास ही धर्मशाला में बच्चे आते हैं यहाँ पे 3-3 महीने का वो करने के लिए, लेकिन मैं उनको 1 महीने का टाइम देता हूँ। अगर वो वेल डिसिप्लिन्ड है तो उनको आगे भी हम कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ से बड़े अच्छे इंटरनेशनल्स यहाँ से ट्रेनिंग करके और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट्स देंगे। सर कैसा लगता है कि यहाँ से बच्चे जो है वो नेशनल तक पहुँच रहे हैं, इंटरनेशनल तक पहुँच रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कहीं पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, हमारे लिए खुशी की बात यही है, जो नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे जो छोटे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको देख के सीखते हैं। जी। जी। सबसे बड़ी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल का या कोई नेशनल लेवल का प्लेयर जो हम जब नेशनल में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो ये बच्चे हमारे पास जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जब इनको हम बताते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल का, इसने इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इतने मेडल जीते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उनको देख के। जी। जी। और उनको देख देख के ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि हमारे को भी ऐसा बनना है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन है वो। जी। सर आपने कहा कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्या वजह है? धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत है, और मौसम की भी आपने बात कही, बड़ा कूल यहाँ पर रहता है, क्या वजह है सर यहाँ दूर दूर से आते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं ऑल इंडिया लेवल पे पहले हम खिलाड़ी थे, मैं भी खिलाड़ी था, हॉकी का खिलाड़ी था। हम खेलते थे, जाते थे, यूनिवर्सिटी से जाते थे, हिमाचल रिप्रेजेंट करते थे, ऑलमोस्ट सारा इंडिया घूमा हुआ है। लेकिन जो इस यहाँ की जो खूबसूरती है, इसी के कायल होकर जो बाहर से लोग आते हैं या यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों को तो पता ही है, जो बाहर के लोग एक बार जहाँ पे आता है तो वो बोलता है कि क्यों ना मैं यहाँ आसपास सर्विस भी करूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग भी करूँ। जी। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का पोल्यूशन जीरो उस पे है, और यहाँ की धौलाधार पहाड़ियों का जो व्यू है ये कहीं भी और नहीं। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों बिल्कुल सही कहा है, धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बसा ये सिंथेटिक ट्रैक है और बाहरी राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी जितने भी जो खिलाड़ी है यहाँ पर आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि इसी ही ट्रैक से जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो निकले हैं, इसी ही ट्रैक ने दिए हैं और कहीं ना कहीं जीत उन्होंने हासिल की है। इसके साथ ही बात करेंगे खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर के, तो दौलतपुर में ये स्टेट टूर्नामेंट होने वाले हैं और उसकी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। उसके बाद यूथ फेस्टिवल होने वाला है, जैसे ही स्टेट यूथ फेस्टिवल कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पर भी खिलाड़ियों का तांता जो है वो लगेगा और मैं ज़रूर अपने दर्शकों को यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगी कि धौलाधार की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर है और साथ ही साथ क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पर है जो कि चार चांद इस ट्रैक को लगाता है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, धौलाधार की पहाड़ियां भी यहाँ से साफ जो है वो दिखती है, देख सकते हैं। और उसी बीच ये ट्रैक है और यहाँ पर सुबह 5 बजे यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद 8 बजे यहाँ से जाते हैं और 8 बजे के बाद का आप सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं होता। जैसे ही शाम के 4 बजेंगे तो भी यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करने यहाँ पर उतर आते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है और यहाँ पर बाहर से भी बहुत अच्छी खबर ये धर्मशाला के लिए है, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जो खिलाड़ी है यहाँ पर आते हैं। तो दर्शकों ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी और ये बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ देश में प्रदेश की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।